ये वाले पराठे तो शायद ही कम ही लोग बनाते होंगे मेरे ख्याल से, और जो भी बनाते भी हैं तो उनको पता होगा कि कितने स्वाद होते हैं ये पराठे। तो देखिए आज मैंने बनाए हैं ये, पता है किस चीज़ के पराठे बने हैं ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं नमक पीस लेती हूँ, आज मेरा नमक हो गया ख़त्म। नमक पीस लेती हूँ और उसके बाद में गूंद लेती हूँ आटा। नमक में मैंने हरी मिर्ची, भुना हुआ जीरा और हींग, लहसुन वगैरह डाला है और नमक मैंने पीस के रख दिया है। अब मैं आटा, इसमें कसूरी मेथी, हल्दी, गरम मसाला, कुछ काला नमक डाल के मैं आटा गूंद लूँगी। सबसे पहले सॉफ्ट सॉफ्ट आटा गूंद के साइड रख देती हूँ, तब बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ आज। अब जाहिर सी बात है आटा गूंद गया तो पराठे बनेंगे। तो ये है वो चने, रात को भिगा दिए थे दोस्तों, चने भिगा दिए थे और इसमें अभी मैंने सीटी लगा दी है। 3-4 सीटी लगाने के बाद अब मैं इनको सिलपट्टे में रख रही हूँ और हाथ से, अपने ही हाथों से, जी हाँ अपने हाथ से मैं इनको दरदरा करके पीसूँगी और बस फिर क्या, इसी के बनेंगे पराठे। तो बहुत स्वाद होता है इसके पराठे दोस्तों। तो ये अच्छी तरह से गले हुए हैं ये और आराम से पीसे जा रहे हैं, बहुत बारीक नहीं करना है मुझे इनको, मैं इनको दरदरा से पीसूँगी। बहुत ही स्वाद होते हैं ये, किसी के कल्चर में नहीं आते हैं, ये हर कोई बनाता है, बहुत कम लोग बनाते हैं लेकिन हर कोई बना सकता है इसको। किसी कल्चर में या किसी एक अलग देश का, सिटी का, शहर का कोई कल्चर में नहीं आता। चने का पराठा बना रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है इसको, क्योंकि ये ना गीले होते हैं ना सूखे होते हैं और ये बेलने में भी बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से दरदरा पीस के साइड में निकालती रहती हूँ मैं इस चने को और फिर इसमें डालूँगी मैं प्याज। अच्छे से मैं पीस लिया है मैंने, छिलको में अच्छे से साफ करके पूरा प्लेट में रख लेती हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ चने के पराठे और बहुत स्वाद होता है। ठंडी के दिनों में तो और भी मज़ा आता है, गर्मा गर्म पराठे। ठंडी के दिनों में तो हर पराठे स्वाद ही होते हैं। ये वही नमक है जो मैंने अभी पीस के रखा था, बहुत चटपटा सा नमक है। कुछ दिन 10-15 दिन या 1 महीना मेरा नमक चल जाता है। आज तो मैंने फिर भी कम पीसा हुआ है। तो मैं अब जो चने हैं इसमें मिला लेती हूँ नमक और कुछ प्याज डाल लेती हूँ इसमें। इस तरह से तवा रख लिया है मैंने। अब मैं तवे में तैयारी करती हूँ अपने, और ये मैंने सफोला का तेल रखा है। तेल में ही बनाऊंगी, घी में, क्योंकि घी ज़्यादा भी लगता है और फिर ज़्यादा हैवी हो जाते हैं घी से। और तेल से क्या है, बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं, क्रंची भी बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। घी के पराठे एकदम सूख जाते हैं और कड़क बन जाते हैं। और तो इसलिए मैं ये सफोला का तेल ही रखती हूँ, मूंगफली का तेल या सफोला, उसी से बनाती हूँ। चलिए मैं भर देती हूँ इस तरह से, आराम से इसमें भरे जा रहे हैं ये। और ठंडी के दिनों में तो बहुत स्वाद होते हैं, चाहे ठंडी हो गर्मी, लेकिन ऐसा है कि मौसम के हिसाब से चीज़ें भी स्वाद लगती हैं इसीलिए बाकी स्वाद तो वही रहता है। ये देखिए इस तरह से बना दिया मैंने इसका, ये जो मटेरियल बना दिया है मैंने, कितना सॉफ्ट एकदम चिपक रहा है इस तरह से। इसमें मैंने मसाले डाले हैं और प्याज डाला है, गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरी मिर्ची, काला नमक। तो बहुत स्वाद पराठे बनते हैं इसके। चलिए बेल देती हूँ और फटाफट पराठे, बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है ये चना। ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल, जैसे भले ही कभी कभी आलू के परोठे बनाते तो आलू फिर भी बाहर निकल जाता है, लेकिन जो चना है ना, ये काला चना, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है, एकदम चिपक जाता है रोटी के साथ, तो बहुत अच्छा से बन जाता है ये। तो एक एक करके मैं पराठे सेक लेती हूँ अब। बाकी तो मेरी पूरी तैयारी हो गई है, लोइयाँ मैंने भर दी हैं और आटा गूंद दिया। चना उबालना, पीसना, यही तक काम ज़्यादा होता है। आप तो फटाफट गर्मा गर्म बनाओ और खाओ, बहुत स्वाद होते हैं। चाहे दही के साथ खाओ, बटर के साथ खाओ, चाय के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, कई तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं पराठे के साथ। तो पराठा ऐसी चीज़ है ना, हर
चीज़ के साथ खप जाता है। जिसको जो पसंद है, कोई अचार के साथ खाता है तो कोई खाली बटर के साथ, कोई चाय के साथ मेरी तरह, किसी को तो सब्जी भी चाहिए भाई। वरना इसके साथ सब्जी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुशबू भी इनकी बहुत ही अच्छी आ रही है, जो मसाले की खुशबू होती है ना, ये देखिए दिखने में ही लग रहा है ना लाजवाब। बिल्कुल सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर बारिश लगी हो, गर्मा गर्म पराठे हों, एक गर्मा गर्म एक कप, बड़ा बड़ा कप नहीं गिलास चाय मिल जाए, फिर क्या कहना। बड़े बड़े 5 स्टार होटल फेल है भाई ऐसे घर के खाने के साथ साथ। जो घर का खाना होता है ना, घर के खाने की तो बात ही अलग है। कुछ भी बनवा लो, कुछ भी खा लो, पराठा, रोटी, पूड़ी, 50 तरह के 100 तरह के पराठे होते हैं। तो देखिए आज बन रहा है चने का पराठा, कितना खूबसूरत। आप लोगों को देख के ही मन कर गया होगा कि बस काश इसके ऊपर कोई बटर रख दे, एक गिलास चाय दे दे, चटनी दे दे, मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी, कुछ भी। ये देखिए एक के बाद एक प्लेट मेरी हो गई है तैयार खाने के लिए। बनाते जाती हूँ, खिलाते जाती हूँ सबको। लीजिए अब क्या। तो दोस्तों आइए खाइए पराठे। किसके साथ खाना चाहेंगे आप? आज बनाए चने के पराठे, ऊपर से रख दिया ये मैंने बटर। अब क्या चाहिए इसके साथ? चाहो तो आप दही के साथ खा लो। तो मेरे घर में भी ऐसी दोस्तों, कोई दही के साथ खाता है तो कोई बटर के साथ, कोई चाय के साथ खाता है। मैं तो चाय के साथ ही खाती हूँ। तो बहुत ही अच्छी लग रही मेरी प्लेट, देखिए आप लोगों को भी पसंद आ गई होगी। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो कैसा लगा आज मेरा? तो आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं ये चने के पराठे, काले चने के पराठे बनाए हैं। आप लोग भी बनाना बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।